दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है पुरोहित डेंटल क्लिनिक के ऑनर डॉक्टर सुबोध पुरोहित, जो कि आप ओरल डेंटल सर्जन हो और मैक्सिफेशियल सर्जन हो। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम आए दिन देखते हैं कि काफ़ी जो पेशेंट जो है ये गुटखा का सेवन करते हैं, उनको ओरल कैंसर के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो आप ये बताइए इसके क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, किस तरह के प्राइमरी स्टेज होती है, उस बारे में बताइए। ये ऐसा है कि जो लोग तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, इनके एकदम शुरुआती लक्षण रहेंगे कि मुंह में जलन होना, मुंह की जो चमड़ी है वो गुलाबी से सफ़ेद दिखने लगना और कहीं पर छोटे मोटे छाले आना। जब ये सेवन 6-8 महीने करना शुरू करते हैं तब से लक्षण आने लगते हैं। 8-9 महीने से लेकर 2 साल के बीच में फिर धीरे धीरे ये मुंह की चमड़ी कड़क होने लगती है और पेशेंट का मुंह खुलना कम होने लगता है। जब ज़्यादा मुंह कड़क हो जाता है तो ये जो होठ का भाग है ये पतला हो जाता है, गाल अंदर जाने लगते हैं। इस प्रकार के लक्षण हैं जो कैंसर से पहले के स्टेज में देखे जाते हैं। इसको बोलते हैं प्री कैंसरस स्टेज या प्री कैंसरस कंडीशन। इसमें मुंह के अंदर सफ़ेद चट्टे आना, लाल चट्टे आना और जलन होना। जलन होना एक कॉमन चीज़ है जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है। सफ़ेद चट्टे, लाल चट्टे नॉर्मली पेशेंटों को दिखाई नहीं देते हैं, अंदर इतना मुंह के अंदर देख के वो चेक नहीं करते हैं। तो नॉर्मली जब पेशेंट पहली बार रिपोर्ट करता है तो जलन के साथ लेके आता है। ये शुरुआती लक्षण है प्री मैलिग्नेंसी के, मतलब कैंसर के पहले के स्टेजेस के, जिसके पेशेंट की तादाद अपने एरिया में ज़्यादा है। तो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इनको मुंह में छाला होना या फिर मुंह खुलना कम हो जाना, आवाज़ में बदल आना, इस प्रकार के चेंजेस आते हैं। सर, हम ये भी देखते हैं कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं खाने पीने में असमर्थ रहते हैं, उनका मुंह नहीं खुलता है। तो अभी जैसे अभी बहुत से लोग ट्रीटमेंट में, मतलब आप जैसे यदि इनको प्राइमरी स्टेज में यदि ये सारी चीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो किस तरह से वो डायग्नोसिस होता है, क्या उसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं शुरुआत में, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे जल्दी जो हम बहुत कोशिश भी करते हैं हमारे पेशेंटों के लिए ये कि लोगों ने जो तंबाकू सुपारी खा रहे हैं उन्होंने हर साल भर में अपने आसपास कोई सरकारी या प्राइवेट जो भी डेंटिस्ट अवेलेबल है या ओरल सर्जन अवेलेबल है उनको जाके एक बार चेकअप करा लेना चाहिए साल भर में एक बार, और उनसे एक बार सीख लेना चाहिए कि रोज़ खुद का स्व चेकअप यानी सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है। रोज़ सुबह कांच में किस प्रकार से खुद को चेक करना है, उठने के बाद ही कोई चेंजेस लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये हो गया कि सेल्फ इवेल्युएशन सबसे पहली चीज़ है जिसके लिए हमको लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि किस प्रकार से होठ को, गाल को, टालू को कांच में देखना है। उसके बाद में एक बार इसमें से कुछ भी चेंजेस लगते हैं तो आप डॉक्टर के पास आते हैं। फिर इसमें डॉक्टर आपको चेक करता है। जैसे प्री मैलिग्नेंसी वाली स्टेजेस है जहाँ पे सिर्फ कुछ चट्टा आया है या फिर मुंह खुलना कम हो गया है, इन स्टेजेस में दवाइयाँ दी जाती हैं और उनकी काउंसलिंग की जाती है। उनको तंबाकू छोड़ने के प्रोत्साहन किया जाता है, साथ में उनको रिस्क बताया जाता है कि ये सब खाने से उनका क्या नुकसान हो सकता है और वो रोकने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद अगर ये चट्टा कोई ज़्यादा बड़ा है जो दवाई से 15 दिन में ठीक नहीं हो रहा है या फिर कुछ डाउटफुल लगता है कि कहीं छाला हो गया है जो थोड़ा मोटा है महसूस करने पे, तो फिर उसमें बायोप्सी की जांचें होती हैं। बायोप्सी की जांच अर्थात उस चट्टे से या उस छाले से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है जो कि निकाल के जांच के लिए भेजा जाता है। उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के हिसाब से आगे का उनका इलाज बताया जाता है। शहर विदर्भ के दर्शक, डॉक्टर सुबोध पुरोहित जो कि पुरोहित डेंटल क्लिनिक के आप सर्जन हो, यहाँ पे डेंटल सर्जन हो, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हो आप। तो सर, आप ये बताइए कि अपना काफ़ी जो पेशेंट्स हैं जिनको ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, वो हकीम के चक्कर में या अपने क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक के इसमें चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे फिर उन लोगों को उत्पीड़न होता है तो उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो ऐसे जो पेशेंट जो दिशा भूल हो जाते हैं उनके लिए आपका क्या एक ये रहने वाला मैसेज क्या रहेगा? देखिए, कैसा है कि ये हकीम या फिर जो घरेलू इलाज बोल लो, गांव के डॉक्टर के इलाज बोल लो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने एरिया में। पेशेंट उनके पास जाता है, कब लंबे समय तक दवाइयाँ खाता रहता है, उनको लगता है मुँह का छाला है या दांत के कारण हुआ है और लंबे समय तक, और हमारे पास इस स्टेज पे पहुँचता है कि बहुत बार केस इनऑपरेबल हो गया रहता है कि हम ऑपरेट ही नहीं कर पाते। वैसा है, इन पेशेंटों के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अब हर शहर में एमडीएस तो अवेलेबल मुश्किल है कि हर गांव में एमडीएस ओरल सर्जन आपको नहीं मिल सकता, लेकिन जो डेंटिस्ट है, जो बीडीएस है, उन गांव में, हर गांव में आज एक डेंटिस्ट पक्का है। तो आप क्या बोलते हैं, उन डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको चेक करेंगे। और ऑलमोस्ट आज विदर्भ छोड़िए, अपना जैसे गोंदिया का जो एरिया है, गोंदिया के जितने भी आमगांव, तिरोड़ा या आसपास के जितने भी गाँव हैं, ये सब डेंटिस्ट हम जैसे ओरल सर्जन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे भी इनको कभी कुछ ऐसा कुछ लगता है तो गाँव का पेशेंट जब उनके पास पहुँचता है
वो उनको चेक करते हैं, उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास भेजते हैं और उसके हिसाब से हम कभी पेशेंट को हमारे पास बुलाते हैं या हम विजिटिंग जाते हैं तो देख लेते हैं। इस तरीके से तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आपके जो गांव में जो भी दांत का डॉक्टर BDS डॉक्टर है, क्वैक डॉक्टर नहीं, दांतों में क्वैक डॉक्टर भी बहुत सारे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन कोई डॉक्टर का कंपाउंडर था, कुछ था, वहाँ पे जाके दवाखाना खोल लिया, वैसा नहीं। आप चेक करिए, जैसे जो महाराष्ट्र स्टेट डेंटल एसोसिएशन है उन्होंने अभी एक पत्रा बना के दिया है जिसके अंदर एक QR कोड है जो हर डेंटल क्लिनिक पे पेशेंटों को लगा हुआ मिलेगा। आप आपके मोबाइल से जैसे गूगल पे के लिए स्कैन करते हैं वैसा अगर वो स्कैन करते हैं तो आप उससे चेक कर सकते हैं कि ये डॉक्टर डिग्री वाला है और वो चेक करिए और उस डॉक्टर से अगर आप परामर्श लेंगे तो आपको सही परामर्श भी देगा और उनको कोई डाउटफुल लगेगा तो हमारे जैसे ओरल सर्जन से कांटेक्ट करके आगे आपके जो भी इलाज है या जो मदद है वो स्ट्रीमलाइन करेगा। ये जो लोग तंबाकू खैनी का जो सेवन करते हैं जिनको ओरल कैंसर होता है तो ये एक्चुअली ये कैंसर कैपिटल बन चुका हुआ है यहाँ विदर्भ पर्टिकुलरली, इसके नाम से प्रख्यात हो गया। तो आप ये बताइए कि आप तो बार बार काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, इवन अवेयरनेस ड्राइव भी आप कंडक्ट करते हैं, चलाते लोगों में अवेयरनेस जागे। तो अभी आप ये बताइए कि यहाँ के जो शहर के इधर के जो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं और वो इलाज कराना चाहते हैं, जो प्राइमरी और एडवांस स्टेज में उनका पहुँच चुका ओरल कैंसर, तो उन लोगों के लिए आपका क्या एक मैसेज रहने वाला जनमानस में? देखिए सेंटर तो ये बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। जो अभी रिसेंट सेंसस आया है जो पूरे वर्ल्ड में 100 केसेस डायग्नोस होते हैं उसमें से 35 केस इंडिया में डायग्नोस हो रहे हैं और 35 में से 50% सेंट्रल इंडिया में डायग्नोस हो रहे हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा तादाद में ओरल कैंसर के पेशेंट्स है। अब जिनको सबसे पहली चीज़ तो इलाज तो दूसरा पार्ट है, पहली चीज़ है जब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट करते हैं छाले के साथ, इनको जांच कराने के लिए तैयार करवाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पेशेंट समझते नहीं है, उनको लगता है कि डॉक्टर के पास दवाई खाने की मिल जाए और हम ठीक हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे पास में कि हम पहले तो पेशेंट को जांच करवाएं और उनको बताएं कि ये बीमारी है। क्योंकि जो भी हमारे पास में योजनाएं हैं, जैसे जो भी योजनाएं सरकार ने की है या जो भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो योजना के अंतर्गत इलाज करते हैं, उनके लिए बायोप्सी रिपोर्ट सबके लिए मैंडेटरी है। जब तक आपको बायोप्सी रिपोर्ट नहीं मिलेगी आप पेशेंट को एनरोल नहीं कर सकते उन योजनाओं में। तो वो चीज़ को लेके हम उनको समझाने की कोशिश करना और उस स्टेज तक लेके आना। एक बार पेशेंट बायोप्सी से रिपोर्ट के स्टेज पे आ जाता है, उसको अपने आंखों से रिपोर्ट दिख जाती है कि हाँ मेरे को बीमारी है, ये रिपोर्ट लिखी हुई बता रही है, तो फिर वो इलाज कराने की दिशा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है पेशेंट हमारे पास आता है, वहाँ से उनको बताना कि ये बीमारी है और जाँच करना। उसके आगे फिर जैसे एक बार जाँच आ जाती है, पता चल जाता है, तो हम पेशेंट को बताते हैं और फिर अलग अलग प्रकार से सुविधाएं इलाज के लिए उपलब्ध है। प्राइवेट में भी उपलब्ध है, सरकारी में भी उपलब्ध है। गोंदिया में प्राइवेट में अच्छे से इलाज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई हॉस्पिटल्स है जहाँ योजनाएं भी हैं, तो योजनाओं के अंडर भी उनको एनरोल करके पेशेंट को थोड़ा आर्थिक मदद हो जाती है उसके अंदर और इलाज हो जाता है अच्छे से। बाकी जैसे सर्जरी के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए गोंदिया में रिलायंस हॉस्पिटल है जहाँ ये सारी चीज़ें हो जा रही है आज के ज़माने में। उसको छोड़ के जो पेशेंट बोलते हैं कि हमको क्या बोलते हैं सरकारी में इलाज कराना है, तो आज सरकारी में गोंदिया के लेवल पे इलाज करना थोड़ा कठिन है। सरकारी में ज़्यादातर ये इलाज हमारा नागपुर हमको भेजना पड़ता है। नागपुर GMC जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज दोनों अपने कोलैबोरेशन में काफ़ी अच्छे से इस डिजीज़ को मैनेज कर रहे हैं। साथों साथ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज सेंटर है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से पेशेंट्स हो जाते हैं। और बाकी के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल नागपुर के बड़े सेंटर्स जहाँ पे ये स्कीम्स वगैरह रहने के चलते काफ़ी अच्छे से कैंसर सेंटर्स हैं डेडिकेटेड, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इलाज हो सकता है। जैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जामठा भी है, ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अच्छे से इलाज हो सकता है। पेशेंट जाता है तो उनका इलाज स्ट्रीमलाइन होकर काफ़ी अच्छे से उनको ट्रीट किया जा सकता है। ओके, तो दर्शकों ये थे पुरोहित क्लिनिक के डॉक्टर सुबोध पुरोहित, जिन्होंने बताया कि ओवरऑल आपके यहाँ पे पूरी तरह से ट्रीटमेंट होता है ओरल कैंसर से रिलेटेड, और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में भी आपकी अच्छी मास्टरी है। तो जो पेशेंट आपको देख रहे हैं वे आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इवन मॉनिटर पर आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस भी फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और आपने पूरी हमें जानकारी दी ओरल कैंसर क्या होता है, किस तरह से बचाव किया जाए, अर्ली स्टेज में उसका डिटेक्शन हो और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, ये सारी चीज़ें आपने बताई और अपना समय हमारे चैनल से ले दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। एक बार नमस्कार कर दीजिए बस। थैंक यू।